नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों, साथियों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। काफ़ी बड़े अपडेट के साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि आपकी है बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी आपको बताना चाहता हूँ, भारत देश राज्य बिहार के अंदर यहाँ पर रिक्रूटमेंट चल रही है जो कि 1,22,000 से भी ज़्यादा लोगों की शिक्षक भर्ती हो रही है, जो कि 1 से 12 क्लासों के लिए बिहार राज्य भर में जितने भी सरकारी स्कूल हैं सभी के अंदर बिहार सरकार द्वारा 1,22,000 से भी ज़्यादा पदों पर रिक्रूटमेंट चल रही है, जिसके रिगार्डिंग जिसका सेकेंड फेज चल रहा है। और उसके लिए यहाँ पर बीपीएससी ने आपका एग्ज़ाम स्केड्यूल रिलीज़ करा था, जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अभी बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कौन सी रिक्रूटमेंट, कौन सा स्केड्यूल। तो आपको बता दूं कि 4 नवंबर और इसके बाद 10 और 11 नवंबर को भी 2 से 3 बार नोटिस निकाल के बीपीएससी ने ये कहा कि हम अपने बिहार राज्य के नागरिकों को, ना कि सिर्फ बिहार राज्य के नागरिकों को, पूरे देश से हम 1,22,000 लोगों को रोजगार देंगे, जॉब देंगे, या नौकरी जिसको आप कहते हैं वो कह लीजिए, हम देंगे, जो कि टीचर के लिए देंगे अपने राज्य के पूरे सरकारी स्कूल्स में। मतलब कि इस जॉब पर अप्लाई करने के लिए ऑल इंडिया कंडीशन रखी गई थी बिहार सरकार द्वारा। मैं आपको बता दूं, आप अगर भारतीय नागरिक हैं तो ये जॉब आपके लिए ही है। और अभी भी जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है, बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोगों को यहाँ से जॉब मिल जाएगी। अगर आप अच्छे खासे मार्क्स लाकर एग्ज़ाम में आप आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ से जॉब आसानी से मिल जाने वाली है। तो जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं उनके लिए अपडेट रहेगा ये कि आपका एग्ज़ाम का जो स्केड्यूल था उसके कुछ डेट्स में कुछ चेंज आए, शिफ्ट में भी चेंज करता हुआ दिखाया मुझे बीपीएससी। यहाँ पर बीपीएससी ने ना कि सिर्फ डेटों को बदल दिया बल्कि इसके साथ साथ आपके शिफ्टों को भी चेंज कर दिया, जो कि जो वही बीपीएससी जो पहले कह रहा था कि हम अपना एग्ज़ाम इन इन दिनों लेंगे और यही डेट रहेंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि हम इन डेट्स के अंदर जो एग्ज़ाम ले रहे हैं आपका, वो एक ही शिफ्ट में लेंगे। आप ये मत सोचना कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है। और उन्होंने ये चीज़ नोटिस निकाल के दी थी, जो हम सभी जानते हैं, आप सभी को मैंने वीडियो से बताया भी था ये सब। लेकिन अब एग्ज़ाम के स्केड्यूल में जो चेंज आए हैं, यानी एग्ज़ाम की जो तारीखों में और इसके अलावा जो स्केड्यूल जो इन्होंने दिए उसके अंदर जो बदलाव आए हैं, वो सारे आपको डिस्कस करके बता देता हूँ क्या क्या बदलाव दिए गए हैं यहाँ पर बिहार राज्य में टीचर की रिक्रूटमेंट की। अभी ये सेकेंड फेज़ है। आप देखिए, इससे पहले फर्स्ट फेज हो चुका है जिसके अंदर वैकेंसी एक्चुअल तो मुझे यहाँ पर आइडिया नहीं है कितनी थी, लेकिन वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ थाउजेंड्स के अंदर ही वो भी बड़ी संख्या में लोगों को वहाँ से जॉब मिली है, जो कि रिक्रूटमेंट पीआरटी और टीजीटी लेवल्स की हुई थी। जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे उनको पता ही होगा, वहीं की वैकेंसियाँ कुछ खाली रही थी, वो भी सेकंड फेज में भरी गई। और 6 to 8 की वैकेंसी वहाँ शायद नहीं थी, जो कि इस वाले नोटिफिकेशन में दी गई सेकंड फेज में। यानी कि सेकंड फेज में जो 6 to 8 की आप वैकेंसियाँ देख रहे हैं वो फर्स्ट फेज में नहीं थी। उसके अलावा बाकी क्लासेस की वैकेंसी बिहार स्कूल्स के लिए वहाँ पर थी। ठीक है। अब लेकिन सेकंड फेज में इन्होंने फर्स्ट to 12 सब खेले रखा है, और ये सभी को पता है जिन्होंने भी फॉर्म भरा है। आप सभी लोगों को रेडी रहना है। लाखों की संख्या में तो वैकेंसियां हैं, इसका मतलब आप समझ लो कि आराम से 5 लाख से भी ज़्यादा, मैं तो ये तो एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ कि इतने होंगे, लेकिन आप कह सकते हैं कि 5 लाख से भी ऊपर इसमें लोग जो हैं पूरे राज्य भर में सेंटर्स पे एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, जो कि 7 तारीख से शुरू हो रहे हैं एग्ज़ाम, 7 दिसंबर 2023 में। और ओएमआर शीट का सैंपल भी आ चुका है। जो लोग नहीं जानते कि ओएमआर शीट में जो आपका एग्जाम रहेगा उसकी प्रैक्टिस इसको करनी है। सैंपल पेपर के फॉर्म में दिया गया है, मतलब एक सैंपल दिया गया है आपको कि ओएमआर शीट आपकी क्वेश्चन पेपर के समय जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस दिन आपको इस तरीके की दिखेगी, इस तरीके से आपको सारे ऑप्शन भरने हैं। तो जो लोग पहले प्रैक्टिस करना चाहे सैंपल वाली प्रैक्टिस कर लेना, मैंने आपको उसका नोटिस भी वीडियो के नीचे दे दिया है। आप सभी लोग जाओ प्रैक्टिस कर लो। बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट है भाई, बिहार राज्य में जॉब मिल रही है। अभी मैं देख रहा था दूसरे राज्यों में तो टीचर रिक्रूटमेंट इतनी बड़ी संख्या में आई नहीं है, बिहार राज्य में आई है। देश के बिहार राज्य में, आप भारत देश के बिहार राज्य वालों के लिए है।
चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी मेन बात पर आ जाते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये आपको पता ही होगा, इस नोटिस को मैंने डिस्कस किया था कि 7 से लेके 16 दिसंबर तक ये एग्ज़ाम आपका चल रहा था 10 दिन में। इसमें भी 1-2 दिन बीच में इन्होंने छोड़े हैं, उसके अलावा ये बाकी दिनों में अपना करवा रहे हैं एग्ज़ाम को, जिसके रिगार्डिंग ये थर्सडे से यानी वीरवार से शुरू कर रहे हैं इस एग्ज़ाम्स को। संगीत कला का इन्होंने बोला था 12 से ढाई के बीच हम दोपहर में एग्ज़ाम लेंगे। ढाई मतलब 2:30 जो हो रहे होते हैं, यानी कि 2.30 जो टाइम आपका दोपहर में होता है, उसको इन्होंने बताया। दूसरा इन्होंने बोला कि 8 दिसंबर में हम आपका हिंदी, इंग्लिश और साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी और बांग्ला यानी बंगाली, ललित कला और नृत्य यानी डांस और शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन और बहुत सारे तमाम सब्जेक्टों का एग्ज़ाम हम उस दिन ले लेंगे, जो कि 9th-10th की रिक्रूटमेंट होगी जिसमें। और पिछड़ा वर्ग और उनका जो अलग से जो वर्ग कल्याण विभाग वाले जो लोग थे, उनके लिए 9th-10th में संगीत और कला विषय को छोड़कर बाकियों का 8-12 में लेंगे। और यही डेट आपको पता होगी, मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, ज़्यादा दिन नहीं हुए इसको, परसों ही डिस्कस हुआ ये। और आप अगर आज देखते तो आज इनको चेंज कर दिया है। अभी इसको चेंज क्यों करा है मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने नोटिस में स्पष्ट कराया नहीं करा, और नहीं करा होगा तो मैं 1-2 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ जो कि इस डेट के चेंज होने के कारण हो सकते हैं। सबसे पहले आप आ जाइए, ये नया नोटिस आज का, इसको हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही छोटा नोटिस है, डेट का ही है सिर्फ। संशोधित परीक्षा कार्यक्रम, यानी कि ये चेंज होने के बाद आया है, यानी कि इसमें जो है मॉडिफिकेशन हुई है। आप देख सकते हैं अध्यापक यानी टीचर की जो रिक्रूटमेंट हो रही है, टीआरई जिसको कहा जा रहा है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2.0, ये 7 दिसंबर से चालू होंगी। और इसको बोला गया कि 7 दिसंबर को 2 पालियों में 2 शिफ्ट में कर दिया इन्होंने एग्जाम, और 8 तारीख से जो 15 तारीख तक इन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में कराया। अब अभी कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें आपका एक्चुअल में जो चेंज आया है वो क्या आया है, वो आप बता दो। तो ये ही अब जो आपका फाइनल डेट शीट ये है, जो अब आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये आपका फाइनल है। जो पहले वाला था उसको आप भूल जाओ, या फिर उन दोनों को मैच करोगे तो आपको समझ आएगा कि कहाँ क्या चेंज आए हैं। पूरे राज्य भर में अलग अलग जिलों पे एग्जाम रहेगा, दरभंगा होगा, पटना होगा, बहुत बहुत सारे जिला जितने भी आपको बिहार में दिख रही है ना जगह, हर जगह पे इसका सेंटर मिलने ही वाला है इसका एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट हो रही है। तो इसीलिए इसके सेंटर आपको मिल जाएंगे बिहार राज्य में जगह जगह। आप ये समझ लो कि 7 से लेके 15 दिसंबर तक पूरे राज्य भर में रोडों पर इस तरीके से खचाखच भीड़ होने वाली है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सेंटर्स पे, क्योंकि ये टीचर्स की रिक्रूटमेंट हो रही है स्कूल्स के अंदर, स्कूल्स के लिए। अभी किसी जो दूसरे राज्य से लोगों ने फॉर्म भरे हैं उनको पहले ही बता दूं, ये पहले ही बताया गया था नोटिफिकेशन में ये सारी जानकारियां। तो आपको बिहार राज्य में ही अपना सेंटर आपने चूज़ करा होगा फॉर्म भरते में, जिन लोगों को पता होगा। तो आपको बता दूं, आपका बिहार राज्य में ही आपके सेंटर होंगे। अब देखिए, जो 7 तारीख को इन्होंने एग्ज़ाम बोला था ना, 7/12 को, अब मैं इसमें बता दूं 7/12 को जो ये फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम कर रहे थे ना, इन्होंने जो 12 से 2:30 तक का एग्ज़ाम करा था, अब इन्होंने 7 तारीख में 10 से 12:30 यानी कि 12:30 तक कर दिया। और इसके अलावा 2:30 से 5 पीएम तक इन्होंने 2 शिफ्टें इसमें कर दी हैं 7 तारीख वाले में। बाकी इनका जो 8 तारीख का था, 8 तारीख से बाकी 8, 9, 10, 14 और 15 वो सारा सेम चलेगा। आप देख लो, इसमें इन्होंने मेन चेंज यही करा है कि जो इनका 16 तारीख का था, मैं आपको बता दूं 16 तारीख को जो 11th और 12th के सभी विषयों का एग्ज़ाम ले रहे थे, उसके रिगार्डिंग आप यहाँ से देखो, तो इन्होंने 16 तारीख वाले एग्ज़ाम को 15 में करा, ठीक है, और 15 वाले को 14 में कर दिया। मैं इसको दिखाऊं, अब देखिए, जो 1 से 5 वाले सारे सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम हो रहा है ना, वो एग्ज़ाम जो 15 में होना था पहले पहले के हिसाब से, वो अब इनका 14 तारीख में होगा। याद रखिएगा, 15 वाली चीज़ 14 को हो रही है, 16 वाली चीज़ 15 को हो रही है। अभी इसमें एक और चीज़ आपको बताऊँ, 8 तारीख में जो ये कह रहे थे, हाँ, तो 8 तारीख वालों का कुछ नहीं बदला, 8 तारीख वालों का सेम रहेगा। 9 दिसंबर वालों का बात कर लेते हैं, 9 दिसंबर वालों का भी सेम है। और 10 तारीख वाले में देखें तो 10 तारीख का भी सेम है, यानी कि 8, 9 और 10 तारीख को जिन जिन के जैसे जैसे एग्जाम थे उनके वैसे वैसे उसी दिन एग्जाम होंगे, 8, 9 और 10 तारीख में। जो कि 14, अब इसके बाद जो 14, 15 और 16 को एग्जाम होने थे, वो इन्होंने ऐसा कर दिया है कि
अब 16 वाला एग्ज़ाम जो 16 तारीख में हो रहा था वो 15 तारीख को करा, और 15 तारीख को होने वाले सारे एग्ज़ाम इन्होंने 14 तारीख में डाल दिए, और 14 तारीख को होने वाले सारे एग्ज़ाम आप देखिए, 14 तारीख को आप जो देखेंगे वो एग्ज़ाम इन्होंने कर दिया है आपका शुरू में। देखिए इन्होंने वो भी इन्होंने फर्स्ट शिफ्ट कर दिया, मतलब कि जो लोग 14 तारीख को एग्ज़ाम देने वाले थे वो शुरू में देंगे, और सबसे पहले एग्ज़ाम उनका होगा। और उसके बाद सेकंड शिफ्ट में जो 7 तारीख को आप पहले जो नोटिस देख रहे थे 7 तारीख वाला एग्ज़ाम का, उनका एग्ज़ाम उसी दिन रहेगा, लेकिन उनका एग्ज़ाम 12 से 2:30 बजे की बजाय वो अब 2:30 से 5 बजे तक होगा। यानी कि आपका एग्ज़ाम जब ख़त्म हो रहा था पहले वाले समय पे, उसके हिसाब से अब आपका एग्ज़ाम उस समय पर तो शुरू होगा। हाँ, तो इसमें मेरे को कोई चेंज नहीं मिला। 8, 9 और 10 तारीख वालों का एग्ज़ाम सेम डे में होगा। जो 14 तारीख वालों का एग्ज़ाम था वो उसको हटा दिया 14 तारीख से, उन्होंने वो एग्ज़ाम उसको कर दिया है 7 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में। बाकी इन्होंने 15 और 16 के एग्ज़ाम को इसमें उन्होंने चेंज कर दिया है, जिसको इन्होंने 15 वाले को 14 तारीख में करा रहे हैं, और 16 तारीख वाले को 15 तारीख में करा रहे हैं, और 14 वालों का फर्स्ट शिफ्ट में 7 तारीख को स्टार्टिंग में हो रहा है। हाँ, तो यही चेंज था, आप इसको फाइनल मान लेना। इन्होंने कोई स्पष्ट नहीं कराया रीज़न, लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ इसमें क्या क्या रीज़न हो सकता है। एक रीज़न ये हो सकता है, आप देखिए इन्होंने एक रीज़न तो ये बताया कि EMRS, आपको बता दूं भारत देश के अंदर EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं पूरे देश भर में, जो कि जिनकी संख्या 500-600 से भी ज़्यादा है, यानी कि 600 स्कूल से भी ज़्यादा उनके स्कूल्स हैं ये EMRS में, जो कि भारत सरकार के अंडर हैं, यानी भारत सरकार ही उनको ऑर्गेनाइज कर रही है, मतलब भारत सरकार के ही अंडर वो सारे स्कूल जो है वर्क करते हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि ये 600 से भी ज़्यादा स्कूल पूरे देश भर में आपको देखने को मिलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के एकलव्य मॉडल स्कूल्स। और इन स्कूल्स में भी सेम इसी समय पर एक ही समय पर रिक्रूटमेंट चल रही है, और जो कि इसमें आपकी 10,000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ निकाली गई थी, जो कि अलग अलग पोस्टों पर थी, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्टों पर थी। उसी को ध्यान में रखते हुए वो बड़ा रिक्रूटमेंट है, इस वजह से ही इन एग्ज़ाम्स को, जो आपके ये वाले एग्ज़ाम है, इनकी डेट्स में और इनके टाइम्स टेबल में जो भी इसका टाइम का था उन सब में बदलाव करे गए, क्योंकि ये एक स्टेट रिक्रूटमेंट हो रही है और वो एक सेंट्रल स्कूल्स की रिक्रूटमेंट हो रही है, तो इस वजह से ही आपकी इधर चेंज कर दिए गए। EMRS को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो बड़ा रिक्रूटमेंट है, और दूसरा वो एक नेशनल लेवल का रिक्रूटमेंट हो रहा है, ये स्टेट लेवल का रिक्रूटमेंट है, लेकिन एलिजिबल ऑल इंडिया रखे हैं। आप समझ पा रहे होंगे दोनों में डिफरेंस, कि ये सिर्फ बिहार राज्य में ही जॉब होगी, लेकिन वो पूरे देश में होगी। तो इस वजह से अब ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने EMRS का भी फॉर्म भरा हुआ हो, और BPSC वाला भी फॉर्म भरा हुआ हो कि यहाँ मिल जाए या दूसरी जगह मिल जाए जॉब। तो इसी वजह से ऐसे कैंडिडेट जिनका एग्ज़ाम दोनों जगह होने वाला है, तो उनको लैगिंग ना हो, वो अच्छे से एग्ज़ाम कर पाएँ, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही इस एग्ज़ाम के सेट स्केड्यूल को चेंज करा गया है। हो सकता है इसमें और भी कुछ कारण हो जिसको देखते हुए इसको चेंज करा गया हो। मेनली यहाँ पर मैंने जब देखा तो मुझे पता लगा EMRS की वजह से ही यहाँ पर शायद इसको चेंज करा गया है। अभी किसी को कुछ इसके बारे में पता हो कमेंट में बता दो, दूसरे लोगों के लिए जिनको मदद हो सके। दूसरा, इस जानकारी को पूरे देश में फैला दो, क्योंकि ये ऑल इंडिया अपडेट था। दूसरा, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, जहाँ से भी आपने फॉर्म भरा एलिजिबिलिटी के हिसाब से, आप सभी लोगों के लिए था ये अपडेट। OMR का सैंपल दिखाते हुए चलते हैं आपको। OMR आंसर शीट ये सैंपल है आपका, आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा है ना, जैसे रोल नंबर दिख रहा होगा। अभी इसमें देखिए पूरा इन्होंने ब्लैक कलर में दिया है, ये देखिए रोल नंबर। यहाँ पर आपका जो भी रोल नंबर है, सपोज आपका रोल नंबर है 1, तो आप इसको सर्कल कर दो, और उसका फिर आपका आता है 145143570। हो सकता है किसी कैंडिडेट का रोल नंबर ऐसा निकले, तो वो इस तरीके से अपना फिल कर देंगे रोल नंबर में। फिर भाग मिलेंगे आपको, भाग जो आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे, पहला वाला भाग भाषा का होगा, भाषा वाला एग्जाम होगा। फिर सेकंड भाग आपका सामान्य अध्ययन पर रहेगा। तो आपको जिस भी, मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लग रहा है, आपको C लग रहा है, तो आप C को ऐसे डार्क कर देना। आपको B लग रहा है तो इसको कर देना। अगर आपको किसी को लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं करना चाहते तो आप E को कर देना। इन्होंने बता रखा है कि कौन सा ऑप्शन किस चीज़ के लिए है, तो उस चीज़ को उसी तरीके से यूज़ करना। ये एक वो है कि आप इसका प्रिंट करा के आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको OMR कैसे फिल करनी है। बाकी इन्होंने सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है, आप इसको जरूर रीड करना। ये आप ही के लिए पूरा नोटिस है, इसमें आपको ध्यान से भरना है, क्योंकि यहाँ पर अगर गलतियाँ होती हैं तो मशीन जो होती है वो एक बार में चेक करके निकाल देती है आपकी शीट्स को। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये मशीन से चेक होती है सारी शीटें। तभी आप इसमें को दिखाता हूँ एक यूनिकनेस, एक चीज़ दिखा देता हूँ।
मशीन क्या चीज़ देखकर चेक करती है, इसमें आप देखिए आपको कोई ऐसी चीज़ दिखेगी यहाँ पर, एक थोड़ा नीचे आते हैं, देखिए जो आपको ये वाली चीज़ दिख रही है ना, यही चीज़ आपकी मशीन में स्कैन होके इसी की वजह से आपका ये चीज़ चेक हो रही होती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है मशीन की वजह से ही, ये सारी शीट्स चेक होती हैं। आप इसको पूरा रीड करना, सारी आपके लिए रहेंगी, महत्वपूर्ण है ये सारी जानकारियाँ। चलिए मैं समझता हूँ आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा अपडेट, और बहुत कम समय आपके पास, आप ये समझ लो कि आपके पास अभी सिर्फ 10 डेज ही हैं। 10 डेज के बाद आपके एग्ज़ाम ये जो है शुरू हो जाएंगे। चलिए सबको बेस्ट ऑफ लक, और तैयारी करिए और इस एग्ज़ाम को निकाल दीजिए, जॉब ले लीजिए स्कूल्स के अंदर बिहार में, बहुत अच्छी जॉब है। मैंने सारी जानकारी आपको पहले भी बताई थी। ये एग्ज़ाम के स्केड्यूल को ज़रूर वो ध्यान रखें, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको पेपर तक भी नहीं पता लगने वाला कि उनकी डेट चेंज हुई है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। चलिए आपसे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।